हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 जो कि हिस्ट्री का है, क्लास 10th का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है बुक से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरेन हु visualized in his painting a society made up of democratic and social republic। तो बच्चों उसका पहला ऑप्शन है जर्मन, बी स्विस, सी फ्रेंच या डी अमेरिकन। बच्चों राइट ऑप्शन है बी स्विस। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, नेशनलिज्म विच इंगेज्ड एज ए फोर्स इन द लेट 19th century means strong devotion for one's own country and his history and culture। B option, strong devotion for one's own country without appreciation for other nations। C option, strong love for one's own country and hatred for others। D ऑप्शन, इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ए, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय which only the female members of a region are asked to accept and reject a proposal। Plebiscite is a direct vote by the female members of the matriarchal system of the accept or reject a proposal। Plebiscite is a direct vote by only a chosen few from the total population of a particular region to accept or reject a proposal। D option, plebiscite is a direct vote by which all the citizens of the regions are asked to accept or reject a proposal। तो राइट आंसर है डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्नस्ट रेनन बिलीव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ नेसेसिटी बिकॉज ए, इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन टू ऑल द इनहेबिटेंट्स, बी, इट इंश्योर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इट्स इनहेबिटेंट, C, it ensures liberty to all inhabitant citizens, D option, it ensures jobs and good health to all its inhabitants। तो ऑप्शन B is the right answer। Fifth, which of the following countries didn't attended the Congress of Vienna? A option Britain, B option Russia, C option Persia, D option Switzerland। तो राइट ऑप्शन क्या बच्चों? D स्विट्जरलैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म विद इट्स कोर वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। तो ऑप्शन है बच्चों द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों राइट ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। So next question 7th, the French revolutionaries declared that the mission and destiny of the French nation was to conquer the people of Europe, to liberate the people of Europe from a disposition to C option है to strengthen absolute monarchies in all the countries of the Europe, and D option to propagate the ideas of idols of liberty, equality and fraternity in every part of the world। बट राइट ऑप्शन है बच्चों, राइट ऑप्शन बी है, इसमें ये नहीं है डी। तो मैंने टिक किया वैसे क्वेश्चन को, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन, द सिविल कोड ऑफ 1804 in France is usually known as the French Revolutionary Code, B option Napoleonic Code, C option European Imperial Code और D option the French Civil Code। तो राइट ऑप्शन है
नेपोलिक कोड। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द नेपोलिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल एंड डी पोलैंड। तो राइट ऑप्शन है सी, रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। 10th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? ए ऑप्शन ऑटो वॉन बिस्मार्क, बी ऑप्शन गेस्पी मेज़ानी, सी ऑप्शन मैटमिच एंड डी ऑप्शन जॉन गॉटफ्राइड हैडर। तो राइट ऑप्शन है गेस्पी मेज़ानी। सो 11th क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस, वियना 1815, बी ऑप्शन कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, सी ऑप्शन वारसा 1814 एंड डी ऑप्शन लेप्जिग 1813। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड? गैब्राल्डी, बिस्मार्क, मैज़ीनी या ड्यूक मैटरिंच? तो राइट ऑप्शन डी है बच्चों। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in Danish victory, Persian victory, C ऑप्शन फ्रेंच विक्ट्री या डी ऑप्शन जर्मन विक्ट्री? तो राइट ऑप्शन है बच्चों पर्शियन विक्ट्री। तो 14 क्वेश्चन की हम बात करें, हु बिकम द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली इन 1861? ए गस्पी गारिबाल्डी, बी विक्टर एम्यूनल टू, सी ऑप्शन काउंटर कैवियर एंड डी ऑप्शन गस्पी मेज़िनी? तो राइट ऑप्शन बी है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी? ए काउंट कैवर, बी बिस्मार्क, सी गारिबाल्डी एंड डी ऑप्शन गस्पी मेज़िनी? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। विशिंग यू गुड लक।